हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं पतंजलि फूड्स के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं और रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो एक दिन पहले आए थे। थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से वीडियो में नहीं बना पाया और आज भी जो रिजल्ट आए हैं जैसे भारतीय एयरटेल हो गया और अंबुजा सीमेंट हो गया, अजंता फार्मा हो गया, सिटी यूनियन बैंक हो गया, कुछ अच्छी कंपनियों के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं जिसका वीडियो तो खैर आज नहीं आपको मिल पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन प्रयास यही रहेगा कि आज रात के दौरान मैं वीडियो शूट कर लूँ ताकि कल आपको वीडियो जो है वो डिटेल में ज़रूर मिल जाए। तो पतंजलि फूड्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, रिजल्ट के बाद से थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर शेयर प्राइस में देखने को मिला है और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा खराब नंबर्स नहीं देखने को मिले हैं। नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिले हैं, ग्रोथ भी ठीक ठाक देखने को मिली है। क्या ऐसी दिक्कतें रही हैं कि जिसकी वजह से शेयर प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है? देखिए, करेक्शन की अगर हम बात करें तो कुछ दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जहां से अगर आप देखेंगे कोई भी स्टॉक है, अगर वो ओवर वैल्यू है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन उसमें करेक्शन आना जो है वो तय होता है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन, अगर मार्केट कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है आपके रिजल्ट से, यानी कि उम्मीद से ज़्यादा आप वो रिजल्ट नंबर्स की उम्मीद कर रहे हैं, बेहतर और नंबर्स की, लेकिन अगर आप उसके पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतर पाएंगे तो थोड़ा सा करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। और एक्सपेक्टेशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो नंबर्स जो है वो, रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा कम रह गया है जिसकी वजह से आप देखेंगे थोड़ा सा करेक्शन है। बाकी कोई नंबर्स में उतनी ज़्यादा खराबी हमें देखने को नहीं मिली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट हाफ से। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 26 का जो फर्स्ट हाफ हमें देखने को मिला है वो FY 25 के फर्स्ट हाफ से बेहतर है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 21.7% रेवेन्यू इनका जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम रेड फ्लैग की बात करते हैं तो रेड फ्लैग या फिर कह लीजिए दिक्कत यह है कि इनका जो मार्जिन है उसमें दबाव देखने को मिला है। अब देखिए, टोटल अगर एबिटा मार्जिन देखेंगे फर्स्ट हाफ FY 25 के तो वहां पर आपको 6.1% इनका जो एबिटा मार्जिन था वो देखने को मिला है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ये मार्जिन आपको 5% के आसपास देखने को मिला है, तो मार्जिन जो है वो कम होते हुए नजर आए। फिर अगर एबिटा अमाउंट की हम बात करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लगभग आप सिमिलर नंबर कह सकते हैं या फिर कह लीजिए 1% की ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो कोई बहुत ज़्यादा नंबर्स में इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर्स नेगेटिव की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि 3% के आसपास इनका प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसके अलावा जो मार्जिन है वो भी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन में भी थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिला है। तो ये दो ऐसे रेड फ्लैग हैं जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट जो रहे हैं वो थोड़ा सा दिक्कत भरे हमें देखने को मिले हैं। बाकी अगर आप देखेंगे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कितने देशों में, तो लगभग 35 कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस हमें देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे Q2 के बारे में, जो रिजल्ट आए हैं। तो Q2 के रिजल्ट अगर आप देखेंगे रेवेन्यू के हिसाब से तो नंबर्स ठीक हैं, क्योंकि Q1Q बेस पे लगभग 12% के आसपास इनका रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। 8,766 करोड़ से बढ़कर आपको 9,799 करोड़ देखने को मिला है। और वाई ऑन वाई अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है वो 21% के आसपास रेवेन्यू में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। अब पतंजलि फूड्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनका जो 70% रेवेन्यू है वो आपको ऑयल बिजनेस से देखने को मिलेगा। बाकी FMCG से अगर आप देखेंगे तो 30% के आसपास जो है वो अदर जो प्रोडक्ट हैं वहां से देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कंपनी की कमाई होती है तो वो होती है लगभग जो है वो ऑयल बिजनेस से। अब जितना भी टोटल रेवेन्यू है इसका लगभग 70% इन्होंने जो है ऑयल सेगमेंट से जो है वो कमाया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एबिटा मार्जिन आपको वाई ऑन वाई बेस पे फ्लैट देखने को मिलेगा। Q1Q बेस पे बेहतर है, नंबर्स में भी Q1Q ईयरली ग्रोथ देखने को मिली है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो Q1Q मार्जिन भी बेहतर होते हुए नजर आए हैं, लेकिन मार्जिन जो है वो वाई ऑन वाई बेस पे आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही से लगभग 100% से ऊपर आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। अब FMCG सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, जहां से अगर आप देखेंगे रेवेन्यू लगभग 3,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है, तो यहां से अगर आप देखेंगे मात्र 30% के आसपास जो है वो कमाई यहां से कंपनी की होती है, जिसमें से रेवेन्यू आप देखेंगे तो पिछली तिमाही से 34% इंक्रीज होता हुआ नजर आया है 2,914 करोड़ का, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आप जाएंगे तो लगभग 2,240 करोड़ का था। तो वाई ऑन वाई भी अगर नंबर आप कंपेयर कर रहे हैं तो 30% ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई खास दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली है। और एक चीज कि मार्जिन थोड़ा सा बेहतर होते हुए नजर आए हैं इनके जो FMCG सेगमेंट हैं। अब हम चलते हैं जो इन्होंने नए जो प्रोडक्ट हैं उनको अगर देखेंगे आप लॉन्च किया है इस क्वार्टर के दौरान, तो यहाँ पर आप देखेंगे गाय का घी हो गया, रोस्टेड दलिया हो गया। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये एक क्या बोलते हैं केसर की प्रोडक्ट हो गया। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जहां पर कंपनी ने ये Q2 के दौरान जो है वो लॉन्च किया है।
अब चलते हैं एडिबल ऑयल की तरफ। अब देखिए, सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो कमाई होती है 70% रेवेन्यू वो आपको एडिबल ऑयल से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेस पे ग्रोथ 4.3%, यानी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है रेवेन्यू में। बाकी अगर आपने नंबर अभी तक देखे होंगे तो वहाँ पर अच्छी ग्रोथ थी। और वाई ऑन वाई अगर आप देखेंगे तो लगभग 17.5% के आसपास रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो ठीक है, 5,950 करोड़ से बढ़कर आपको लगभग 6,972 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। तो ठीक है, यहाँ पर भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, अच्छे नंबर से। बस क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा स्लो देखने को मिली है। लेकिन दिक्कत की अगर बात आप देखेंगे तो इनका जो एडिबल ऑयल का बिजनेस है, जहां से सबसे ज्यादा कंपनी की कमाई होती है, एबिटा मार्जिन आपको 4 पॉइंट से बढ़कर आपको 3.5% जो है वो देखने को मिलेगा। परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो ये बहुत छोटा नंबर है 0.5 का, लेकिन अगर अमाउंट आप देखेंगे तो 0.5 में काफ़ी ज़्यादा जो है वो करोड़ों का इधर से उधर हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पर दबाव हमें देखने को मिला है। बाकी क्यू ऑन की ग्रोथ भी बेहतर रही है और वाई ऑन वाई आपको लगभग नंबर फ्लैट जो है वो देखने को मिलने वाला है। कंपनी की प्रेजेंस की बात करते हैं तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप देखेंगे तो लगभग 84 इनके पास सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बाकी मेगा स्टोर्स लगभग 418 इनके पास मेगा एक्सपोर्ट हैं। और अगर आप इनका नेटवर्क देखेंगे तो काफ़ी अच्छा और बड़ा नेटवर्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई विशेष दिक्कत नंबर्स में हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं लास्ट में। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 516 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस बार किया है, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप जाएंगे तो वहां पर 308 करोड़ के आसपास, लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 63% के आसपास इनका जो प्रॉफिट का नंबर रहा है वो वाई ऑन वाई बेस पे आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ जहां पर हमें वाई ऑन वाई बेस पे देखने को मिली है। बाकी क्यू ऑन क्यू की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो प्रॉफिट का नंबर है 180 करोड़ से बढ़कर आपको 516 करोड़ देखने को मिलेगा। यानी क्यू ऑन क्यू आप देखेंगे अगर नंबर तो लगभग 180% से ऊपर की ग्रोथ यहाँ पर क्यू ऑन क्यू जो है वो कंपनी के प्रॉफिट में हमें देखने को मिली है। तो ग्रोथ अच्छी रही है, बाकी नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिले हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था पतंजलि फूड्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको 0.1 या 0.2% जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आपका कोई सुझाव उसको जरूर मेंशन करिए। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।